Hello बच्चों, let's move to the question and the question here is study the given flow chart of hearing mechanism and identify the label part from A to B and the key concept here is human ear. In this flow chart हम hearing mechanism को identify करेंगे और उसे label करेंगे। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम भी दिया हुआ है, एक डायग्राम मेंशन है यहाँ पे। इस डायग्राम में हम इजीली इस डायग्राम को हम इजीली इस फ्लो चार्ट से मैच करके इसका आंसर इजीली निकाल सकते हैं, राइट। तो दिस इज साउंड वेव। साउंड वेव कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल ईयर। साउंड वेव हमेशा एक्सटर्नल ईयर से आती है। सपोज ये पिन्ना है, पिन्ना से साउंड वेव मूव करके अंदर आ रही है। साउंड वेव एंटर फ्रॉम एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। अगर हम इसी फ्लो चार्ट को इस डायग्राम के साथ मैच करके चलेंगे तो हम आंसर को इजीली निकाल पाएंगे। साउंड वेव कम्स फ्रॉम हियर, यहाँ से साउंड वेव आ रही है, ठीक है। दिस इज एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। एक्सटर्नल ऑडिटरी मैटस में पहुंची, उसके बाद कहाँ पहुंची? ए, ऑप्शन ए। और ए में क्या क्या गिवन है, सबसे पहले ए देख लेते हैं। टिम्पैनिक कैविटी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, यूस्टेरियन ट्यूब्स एंड टनल ऑफ कॉर्टाई। टनल ऑफ कॉर्टाई तो यहाँ पे प्रेजेंट है, टनल ऑफ कॉर्टाई तो यहाँ पे प्रेजेंट है। यूस्टेरियन ट्यूब देखें तो दिस इज यूस्टेरियन ट्यूब जो यहाँ पे प्रेजेंट है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन देखें तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ये फनल शेप है जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है। टिम्पैनिक कैविटी इसकी कैविटी है। तो हम इजीली देख पा रहे हैं कि ऑप्शन ए क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए मस्ट बी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ऑप्शन ए मस्ट बी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो हम इसे इजीली यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ऑप्शन ए इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इसी के साथ हमें हमारा आंसर तो इजीली मिल गया है, बट एक बार इस फ्लो चार्ट को पूरा देख लेते हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन होगा तो वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा ईयर ओसाइड्स में। व्हाट इज ईयर ओसाइड्स? ईयर ओसाइड्स को हम क्या बोलते हैं? ईयर ओसाइड्स को हम ऑडिटरी ओसाइल ऑडिटरी ऑसिकल्स भी बोलते हैं। और ऑडिटरी ऑसिकल्स क्या होते हैं? दिस इज ऑडिटरी ऑसिकल जो कि मिडिल ईयर में प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या होता है? तीन बोन होती हैं, either the three bone in either the middle ear that are among the smallest bone of the human body। तीन बोन प्रेजेंट होती हैं, that is malleus, incus and the stapes। ये तीन बोन यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं मिडिल ईयर में। उसके बाद वाइब्रेशन कहाँ मूव करती है? ईयर ओसाइड्स में। ईयर ओसाइड्स के बाद ये मूव करेंगी फेनेस्ट्रा ओवेलिस। फेनेस्ट्रा ओवेलिस क्या है? फेनेस्ट्रा ओवेलिस दूसरा नाम है ओवल विंडो का। ओवल विंडो को फेनेस्ट्रा ओवेलिस भी बोलते हैं। उसके बाद वाइब्रेशन कहाँ? अभी देख रहे हैं ये डायग्राम बिल्कुल क्लियरली मेंशन कर रहा है कि सबसे पहले एक्सटर्नल कैनाल में आएगा, उसके बाद टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड आफ्टर दैट ईयर ओसाइड्स। ईयर ओसाइड्स के बाद आएगा ओवल विंडो में। ओवल विंडो में आएगा तो फेनेस्ट्रा ओवेलिस इज ओवल विंडो। आफ्टर दैट उसके बाद कहाँ जाएगा? मीन सी क्या है? सी क्या है? सी इज स्केला वेस्टिबुली। देख रहे हैं यहाँ पे स्केला वेस्टिबुली। उसके बाद ये वाइब्रेशन कहाँ मूव किया? स्केला वेस्टिबुली। स्केला वेस्टिबुली सी में क्लियरली मेंशन है स्केला वेस्टिबुली। स्केला वेस्टिबुली में पेरिलिम्फ होता है। पेरिलिम्फ जब वाइब्रेट करता है तो स्केला वेस्टिबुली के बाद ये वाइब्रेशन मूव करते हैं स्केला टिम्पनी। दिस इज स्केला टिम्पनी। स्केला टिम्पनी में मूव करेंगे। स्केला टिम्पनी को स्केला मीडिया भी कहते हैं, स्केला मीडिया भी कहते हैं स्केला टिम्पनी को। तो ऑप्शन डी इज स्केला मीडिया। उसके बाद ये कहाँ जाएंगे? अब स्केला मीडिया में जाएंगे। दोनों स्केला वेस्टिबुली और स्केला टिम्पनी में दोनों में पेरिलिम्फ प्रेजेंट होता है। ये ब्लू पार्ट में दोनों में पेरिलिम्फ प्रेजेंट होता है। तो जब पेरिलिम्फ मूव करता है या वाइब्रेट करता है तो वो एंडोलिम्फ को भी वाइब्रेट कराता है। और एंडोलिम्फ क्या है? एंडोलिम्फ इज बेजिलर। दिस इज बेजिलर मेम्ब्रेन। ये बेजिलर मेम्ब्रेन भी वाइब्रेशन कॉज करती है। और बेजिलर मेम्ब्रेन में क्या होता है? बेजिलर मेम्ब्रेन में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ये हेयर्स क्या करते हैं? ये हेयर्स रेस्पॉन्स करते हैं एक्सटर्नल साउंड को। हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद क्या होता है? ये हेयर्स मूव करना शुरू कर देते हैं और फिर ये जो न्यूरल सिग्नल है ये परसीव होता है बाय द ब्रेन एज द साउंड सेंसेशन। तो द लास्ट ऑप्शन इज लास्ट आंसर इज कॉचलियर नर्व्स।
जो कॉचलिया में नर्व्स होती हैं वो हेयर सेल से सिग्नल लेके कहाँ तक पहुंचाती हैं, ब्रेन तक पहुंचाती हैं, और ब्रेन इसको कैसे परसीव करता है, एज ए साउंड सेंसेशन, साउंड सेंसेशन की तरह ये ब्रेन इसको रिसीव करता है। तो ये हमारा पूरा हेयरिंग मैकेनिज्म का फ्लो चार्ट था जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन हियर इज, आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।